नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। भोपाल के करोड़ों की जमीन को हड़पने का कारनामा सामने आया है। एक पीड़ित किसान पिछले कई वर्षों से अपनी इस जमीन में खेती कर अपना गुजारा कर रहा था, मगर जैसे ही उस प्राइम लोकेशन की जमीन पर भू माफिया की नजर पड़ी तो उस जमीन को हड़पने के लिए शासन प्रशासन से लेकर कई नामचीन लोग पीछे पड़ गए। नतीजा आज वह जमीन मालिक अपनी ही जमीन को बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। दरअसल मामला भोपाल के अयोध्या बाईपास इलाके में करीब 50 करोड़ रुपए की जमीन को कथित तौर पर कौड़ियों के दाम हड़पने का है, जिसमें पीड़ित किसान ने एक प्रभावशाली राजनेता और 2 डिप्टी कलेक्टर समेत राजस्व अधिकारियों पर मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, सुनिए किसान की जुबानी। मैं अनिल कुमार ठाकुर, निवासी ग्राम बावलिया कला का रहने वाला हूँ। मेरी एक ज़मीन अयोध्या बाईपास रोड पर 2.5 एकड़ के आसपास है। यहाँ पे मैं 33 वर्षों से लगातार खेती करता आ रहा हूँ। मैं विवादित रूप से खेती कर रहा हूँ। ये मेरे स्वयं के पैसे से खरीदी हुई भूमि है। इस भूमि पर एक विवाद 16 अगस्त से आरंभ हुआ। मैं यहाँ पे बैठा हुआ था। उस दिन तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब साहू जी, RI पटेल साहब और जगदीश पटेल साहब और पटवारी साहब रमेश गुप्ता जी मेरे खेत पर आए और मुझे आके बोलने लगे कि यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा सर यहाँ मैं बैठा था, मेरा भोजन मुझे बना रहा था मैं। तो बोले ये बोर्ड किसने लगाया है, ये बाउंड्री क्यों कर रहे हो, इसको लेके उन्होंने सवाल किए। तो मैंने कहा सर मेरी भूमि है, इसकी मैं फेंसिंग करवा रहा हूँ और मेरा स्वामित्व की भूमि है। मैं भर्ती इसमें मट्टी डलवाई थी, पिछले 2 वर्षों से मैं मट्टी भर्ती करवा रहा हूँ। तो बोले ये बोर्ड उखाड़ के यहाँ से हटा दो आप। तो मैंने कहा साहब ऐसा क्यों है। तो बोले ऊपर से साहब का आदेश है, हम पे दबाव है, तुम हटा लो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा सर ऐसा कोई आदेश हो आपके पास। तो उन्होंने कहा फालतू बात मत करो, नहीं तो हम पुलिस बुला के आपका पैसा हटवा देंगे। तो मैंने कहा साहब क्या कारण है, कोई कारण। तो बोले आप तहसील आ जाइएगा, साहब से मिल लीजिए, आपके सारे दस्तावेज लेके सोमवार को उपस्थित होंगे। तो मैंने कहा ठीक है साहब, कोई कारण कुछ हुआ है। तो बोले आप वहीं आ जाना, वहीं बात करें। मैं ठीक है साहब। गया मैं वहाँ पे, तो उस समय श्री रवि श्रीवास्तव जी SDM साहब के पास में गया। वहाँ मैंने नक्शा सत्यप्रति लेके गया, अपने जो भी दस्तावेज रजिस्ट्रियाँ थी उनकी फ़ोटोकॉपी और ये सारे सब लेके वहाँ उनके पास उपस्थित हुआ। उन्होंने मेरे को नक्शा और ये देखा तो मेरे को चिल्ला पड़े, बोले वहाँ बोर्ड क्यों लगा रहे हैं, ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हो, भर्ती क्यों करा रहे हो अपनी ज़मीन में। तो बोले आपकी ज़मीन कैसे हो गई, ये सारी सवाल करने लगे। तो मैंने कहा सर आपको जो भी दस्तावेज चाहिए थे मैंने दिए हैं, आपको जो भी जांच करनी है, क्या है, किस विषय पे आप जांच कर रहे हैं मेरी, उसका कुछ कारण बताइए। तो उन्होंने उसको नक्शे को फाड़ फूड़ के फेंक दिया। बोले वो ज़मीन खाली कर दो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा ऐसा क्या कारण है सर। तो बोले वो ज़मीन जो है श्री राहुल कोठारी है, वो अन्य ने खरीद ली है और वो भूमि तुम्हारी नहीं है, इसको तत्काल खाली कर दो। मैंने कहा सर मेरी भूमि है, 35 वर्षों से मैं खेती करता निर्विवादित रूप से आ रहा हूँ। ऐसा क्या कारण है जिसमें मतलब राहुल कोठारी जी या अन्य लोग जो है इसमें इन्वॉल्व होकर ये चीज़ें कर रहे हैं। कौन है राहुल कोठारी जी से पूछने पर उन्होंने कहा तुम्हें पता चल जाएगा। तो उसके बाद मैंने सर ये मामला गंभीरता लेते हुए सिविल न्यायालय में इस ज़मीन के ऊपर स्टे प्राप्त करा। सिविल न्यायालय में मैंने केस लगाया। मामला गंभीरता को समझते हुए मैंने वहाँ पे स्टे के लिए अपील करी, स्टे प्राप्त हुआ। इसकी कॉपी मैंने SDM साहब को कार्यालय को दी और अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में दी और अन्य जगह जहाँ जहाँ इसकी वो थी वो लगाई। और मैंने सभी न्यायालयों में अपील दायर करी कि मेरी भूमि है, इसके ऊपर ये विवाद खड़ा कर रहे हैं, कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो ये सब इसमें मैंने जो कानूनी प्रक्रिया थी वो अपनाई। उसके बाद में मेरे को पता चला कि ये मेरे से लगी हुई एक अन्य किसान की भूमि थी, श्री रमेश राजपूत की, जो कि रोड में जा चुकी थी, लेकिन खसरों में उनका नाम चला आ रहा था, जो कि शासकीय भूमि की ज़मीन थी। उस भूमि को इस भूमि पर उन्होंने बटांकन कर दिया। स्टे होने के बावजूद राहुल कोठारी जी ने रजिस्ट्री करवा ली और नामांतरण भी करवा लिया। मुझे जानकारी मिली इसके, मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि ये जो किया जा रहा है मेरे को गुमराह करते हुए, मेरे को न्यायालय के जो प्रशासन है, जो आपका शासन प्रशासन का जो वो है वो मिली भगत कर चुका है और मेरे को बेदखल करने का प्रयास किया है।
मेरा एक ही निवेदन है कि न्यायालय में प्रकरण है, राहुल कोठारी जी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आगे क्या चाहते हैं आप? इसमें जो भी न्यायालय आदेश करेगा हमें मान्य है, लेकिन शासन और प्रशासन अगर इस तरह से कार्य करेगा तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा। मेरा निवेदन है कि मौका देना चाहिए, हमें अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए, और जो भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको देखना चाहिए कि आपने जो भी पार्टी का कार्य है उसमें ऐसे लोगों को बिठाइए जो कि देश के समाज के लिए कार्य करें, ना कि लोगों की ज़मीन हड़पने का कार्य करें। भूमाफियाओं को पार्टी में अगर आप जगह दे रहे हैं तो लोग कहाँ जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि लगातार अखबारों में भी आ रहा है, माननीय राजस्व मंत्री जी का भी बयान आ रहे हैं कि कलेक्टर, कमिश्नर, अधिकारी सभी लोग जो है लेते हैं। ये सब अगर चलेगा तो आम आदमी कैसे न्याय की उम्मीद करेगा। बाकी न्यायपालिका पे मुझे विश्वास है कि मेरे को न्याय मिलेगा। स्टे होने के बावजूद रजिस्ट्री हुई, नामांतरण हुई और आगे किसी अन्य को बेच के विक्रय करके मुझे बेदखल करेंगे, लेकिन मैं न्यायालय से उम्मीद रखता हूं कि मेरे पक्ष, मेरे जो भी दस्तावेज हैं, जो भी मेरे वो हैं तर्क हैं, उनको सुना जाएगा न्यायालय में और मेरे को न्याय प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा।